प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, हम लोग जो है थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि f(x) बराबर sin x जो है एक फलन है। हम पहले जो है देखते हैं कि sin x का ग्राफ क्या होगा। पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए जो है हम लोग x के कुछ विशेष मान लेंगे और उसके संगत जो f(x) का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे जब x बराबर -2 पाई लेंगे तो f(x) का मान आ जाएगा 0। जब x का मान जो है -3 पाई अपन 2 लेंगे, f(x) का मान आएगा 1। x का मान -पाई ले लें, f(x) का मान आएगा 0। जब x का मान जो है -पाई/2 लेंगे तो f(x) का मान आ जाएगा -1। इसी प्रकार जब x बराबर 0, y का मान f(x) का मान भी 0 आएगा। जब x का मान पाई/2 लेंगे, f(x) का मान आएगा 1। x का मान पाई ले लिया जाए तो f(x) का मान 0 आएगा। x का मान 3 पाई/2 ले लें तब f(x) का मान -1 आएगा। और x का मान 2 पाई ले लें तो f(x) का मान आएगा 0। इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग इन्वर्स फलन की बात करनी है, तो पहले जो है हमको ये दिखाना होगा कि sin x जो है इस किस अंतराल में जो है एकाकी और आच्छादक फलन है। क्योंकि किसी भी फलन का इन्वर्स फलन हम तभी ज्ञात कर पाएंगे, तभी प्राप्त करेंगे जब वह फलन जो है एकाकी और आच्छादक फलन हो। यहाँ से देखिए आप f जो है r से r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जो फलन ले लेते हैं, जहाँ पर f(x) जो है sin x के बराबर है। हम जानते हैं कि sin x का मान जो है कम से कम -1 होता है, अधिक से अधिक जो है 1 होता है, यानी -1 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। इस तरह से f(x) जो है वास्तविक संख्या से बंद अंतराल -1, 1 में जो है एक फलन हो जाएगा। अगर हम इसको जो है एकाकी और आच्छादक फलन बनाना चाहें तो इस sin x का जो फलन है, अगर इसके डोमेन को जो है -पाई/2 से पाई/2 तक ले लें, उस केस में f(x) जो है एक एकाकी और आच्छादक फलन होगा। एक चीज़ और बता दें यहाँ पर आपको, इसके अलावा भी कई अंतराल बनेंगे। यहाँ से देखें -3 पाई/2 से -पाई/2 के बीच में भी ये फलन एकाकी और आच्छादक फलन है। इसके पीछे आएंगे तो भी अंतराल मिलेंगे। इसके आगे पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में जाए तो भी ये फलन जो है एकाकी और आच्छादक फलन होगा। लेकिन sin x का जो हम मुख्य मान ज्ञात करते हैं, वह मुख्य मान जो है -पाई/2 से पाई/2 तक लिया जाता है। इसलिए हम इसी डोमेन sin x के इस डोमेन में ही इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा कि f जो है -पाई/2, पाई/2 से -1, 1 एक बंद अंतराल में एकाकी और आच्छादक फलन है। अब यहाँ पर देखें जो f है, यानी f(x) sin x, यहाँ से f का डोमेन हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2 तक के बीच के कोई भी कोण, यहाँ से यहाँ तक का, और इसका परिसर हो जाएगा -1 से 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या। क्योंकि इस डोमेन में ये जो डोमेन लिया गया है और ये जो परिसर लिए हैं, इस डोमेन में f(x) जो है या f(x) बराबर sin x जो है एक एकाकी और आच्छादक फलन है। क्योंकि इस डोमेन में sin x एकाकी और आच्छादक फलन है, इसलिए हम sin x का जो है प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो sin x के प्रतिलोम फलन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? sin इनवर्स x से। sin x के प्रतिलोम फलन को हम sin इनवर्स x से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और जान लें, sin इनवर्स x का एक कतई मतलब नहीं होता है कि ये जो है 1/sin x हो। sin इनवर्स x जो है कभी 1/sin x के बराबर नहीं हो सकता है। यह sin इनवर्स x को जो है हम जो है sin x होल टू द पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। sin इनवर्स जो है, जब sin इनवर्स x निकालते हैं तो यह एक कोण प्राप्त होता है, जबकि sin x जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात है।
इसलिए दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जानते रहे आप, साइन एक्स का प्रतिलोम फलन जो है उसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स से। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वह बंद अंतराल -1 से 1 होगा, मतलब -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वास्तविक संख्या साइन एक्स का डोमेन हो सकती है। और इसका परिसर जो है -π/2 से π/2 तक का कोई भी कोण हो सकता है। अब हम लोग आगे बात कर लें थोड़ा सा। जब कभी भी साइन एक्स का आपको मुख्य मान ज्ञात करना होगा, तो साइन एक्स का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आप एक बात बहुत ध्यान से जान लें कि इसका मुख्य मान जो है हमेशा -π/2 से π/2 तक ही कुछ हो सकता है। कभी भी साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से कम और π/2 से अधिक नहीं हो सकता है। जब भी इसका मुख्य मान हम लोग ज्ञात करेंगे -π/2 और π/2 के बीच ही ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके बीच में ज्ञात करने के लिए जब कभी भी साइन इनवर्स माइनस में कोई संख्या लिख दिया हो, जैसे साइन इनवर्स -x, आप तुरंत बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं -sin इनवर्स x। ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी भी अगर साइन इनवर्स -1/2 आ गया, साइन इनवर्स -√3/2 आ गया, ऐसे इनवर्स का जो है जब भी आपको मुख्य मान ज्ञात करना होगा तो इसका प्रयोग करके बड़े आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। एक चीज़ और जान लें, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा जो है हमेशा थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच का कोई कोण है। साइन इनवर्स x जो है ये बराबर होगा x के। x जो है -1 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक बात यहाँ पर और जान लें, साइन इनवर्स x का जो है न्यूनतम मान, साइन इनवर्स x का न्यूनतम मान -π/2 होता है, साइन इनवर्स x का अधिकतम मान π/2 होता है। यानी साइन इनवर्स x का मान जो है -π/2 से कम और π/2 से अधिक नहीं हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक के मान को ही हम मुख्य मान कहते हैं। आगे हम लोग जो है कुछ इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आप इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, हमको मुख्य मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स √3/2 का। हम अभी देखे हैं कि साइन इनवर्स x का जो है मुख्य मान -π/2 से लेकर के π/2 तक की कोई भी कोण हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक धनात्मक है, तो इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं साइन इनवर्स sin π/3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin π/3 ये बराबर होता है √3/2। अब देखें π/3 जो है π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं π/3। इसलिए साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ये बराबर हो जाएगा π/3। एक और इस तरह का हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये संख्या जो लिखी हुई है वो माइनस की संख्या है। अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स -x जो है बराबर होता है -sin इनवर्स x के। अब इसका मुख्य मान निकालने के लिए आप तुरंत लिखेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर -sin इनवर्स 1/2। 1/2 जो है sin π/6 का मान होता है, इसको हम लिख सकते हैं -sin इनवर्स sin π/6।
यानी ये बराबर हो जाएगा -π/6। इसलिए मुख्य मान आ गया यहाँ से, मुख्य मान π/6। ठीक है, इस तरह से एक और हम लोग मुख्य मान निकाल लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। जिससे आपको कह दिया जाए साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग ऊपर एक इस तरह का सवाल किए हैं, जिससे देखिए आप लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/√2। हमने अभी पढ़ा है कि साइन इनवर्स -x जो है ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 जो है साइन π/4 के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन π/4। अब ये आ जाएगा -π/4। इस तरह से साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान -π/4। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा सवाल करके देखा जाए कि अगर इसमें कई बार इनवर्स दे दिया हो तो आप जो है कैसे इसका जो है मुख्य मान ज्ञात करेंगे। जैसे लिख दिया जाए साइन इनवर्स कास साइन इनवर्स -√3/2 और कहा जाए कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स कास साइन इनवर्स -√3/2, इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम लोग इस सवाल को लिख लें। तो साइन इनवर्स कास साइन इनवर्स -√3/2, हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स -√3/2, हम इसको जो है लिख सकते हैं साइन इनवर्स कास साइन इनवर्स -√3/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स √3/2। बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। अब देखें आप, अभी इसको हम लोग ने ऊपर हल किया था साइन इनवर्स √3/2 को, तो √3/2 को लिख सकते हैं साइन π/3। तो इसको लिखिए साइन π/3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कास माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, और साइन इनवर्स साइन π/3 को लिख सकते हैं π/3, यानी ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कास माइनस π/3। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान देंगे। आप पढ़े हैं पहले भी कि कास माइनस थीटा जो है कास थीटा के बराबर होता है, यानी कास -π/3 को हम लिख सकते हैं कास π/3। तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कास -π/3, ये बराबर होगा कास π/3 के। कास π/3 यानी का 60 अंश, और का 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर हो जाएगा π/6। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य मान हो जाएगा π/6। तो बड़े आसानी से जो है हम लोग इसका मुख्य मान ज्ञात कर लिए। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ें और कुछ एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि कोई फलन f(x) है, f(x) बराबर साइन इनवर्स 2x - 3
का डोमेन ज्ञात कीजिए, डोमेन ज्ञात कीजिए। इसका डोमेन कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये थोड़ा दूसरे तरह का सवाल है, अभी तक तो हमने सारे मुख्य मान के सवाल किए हैं। अब यहाँ पर इस सवाल में हमको डोमेन ज्ञात करना है। डोमेन कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वास्तविक संख्या होती है। यानी यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है ये कितना होता है, -1 से लेकर 1 तक की कोई वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे आता है -1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1। यानी एक्स के जितने भी वास्तविक मान इसको संतुष्ट करते हैं वो सभी जो इसके डोमेन कहलाते हैं। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब हमें जो है साइन इनवर्स 2x - 3 का डोमेन ज्ञात करना है। तो इसका डोमेन ज्ञात करने के लिए अब देखेंगे कि ये जो है -1 से 1 तक की कोई भी वास्तविक संख्या होगी। यानी आप लिख सकते हैं कि -1 लेस आर इक्वल टू 2x - 3 लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x के जो भी मान प्राप्त होंगे, जिस अंतराल में प्राप्त होंगे, वो x के सभी मानों का समुच्चय जो है उस फलन का डोमेन हो जाएगा। तो अब इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दें, अब जो है -1 लेस आर इक्वल टू 2x - 3 लेस आर इक्वल टू 1 है। अब हम लोग देखते हैं कि x जो है किसके किसके अंतराल में आएगा, और x जो है जिन अंतराल में आएगा वही जो है साइन इनवर्स 2x - 3 का डोमेन होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर जगह जो है 3 को जोड़ देते हैं। 3 जोड़िए, अगर हर जगह 3 जोड़ेंगे तो आएगा -1 + 3 लेस आर इक्वल टू 2x - 3 + 3 लेस आर इक्वल टू 1 + 3। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल टू 2x लेस आर इक्वल टू 4। 2 से भाग दे दीजिए तो यह आ जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2। इस तरह से फलन का डोमेन हो जाएगा, फलन का डोमेन बड़े कोष्ठक में 1, 2, यानी 1 से लेकर 2 तक की कोई भी वास्तविक संख्या जो है इस फलन की डोमेन होगी। एक और हम लोग डोमेन का सवाल कर लेते हैं, जिससे आपको दे दिया जाए कि f(x) बराबर साइन इनवर्स x प्लस cos x का डोमेन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दें, f(x) जो है दो फलन के योग के रूप में लिखा हुआ है। अगर दोनों फलनों का अलग अलग हम डोमेन ज्ञात कर लें तो दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वह इंटरसेक्शन जो है इस पूरे फलन का डोमेन हो जाएगा। इसके लिए अभी हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स x का डोमेन जो है, डोमेन ये बराबर होता है -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वास्तविक संख्या, यानी बंद अंतराल -1, 1 या बड़े कोष्ठक में -1, 1। cos x की बात करें तो cos x का डोमेन जो है ये बराबर होगा, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे -∞, इन्फाइनाइट, यानी -∞ और इन्फाइनाइट के बीच की कोई भी वास्तविक संख्या जो है cos x की डोमेन होगी। अब इस पूरे फलन का डोमेन ज्ञात करने के लिए, यानी साइन इनवर्स x प्लस cos x का डोमेन आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यानी -1 बड़े कोष्ठक में -1, 1 इंटरसेक्शन छोटे कोष्ठक में -∞ से इन्फाइनाइट, इसके बीच की वास्तविक संख्याएं। अब देखें आप, ये -1 से 1 तक की वास्तविक संख्याएं हैं, ये -∞ और इन्फाइनाइट के बीच की वास्तविक संख्याएं हैं।
अगर दोनों में कॉमन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इसमें कॉमन आ जाएंगी। ये डोमेन हो जाएगा बड़े कोष्टक में -1, यानी हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास x का डोमेन आएगा -1 से 1 के तक की कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम लोग ने जो है कुछ मुख्य मान के सवाल किए, इसके बाद कुछ फलन के डोमेन ज्ञात किए। अब जो है हम लोग साइन इनवर्स से संबंधित कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 7वां सवाल के रूप में, यदि x y z ये सभी जो संख्याएं हैं ये -1, 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्याएं हैं और इस प्रकार हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2। तो x के पावर 2018 प्लस y के पावर 2018 प्लस z के पावर 2018 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया जाता है तो इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे x y z ये तीनों जो है -1 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्याएं हैं और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z ये बराबर है 3π/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पीछे देखा गया कि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का अधिकतम मान जो है, अधिकतम मान π/2 होता है। कभी भी π/2 से अधिक इसका मान हो ही नहीं सकता है। अधिक से अधिक π/2 हम ले सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z ये बराबर है 3π/2। अब इसमें से किसी का भी मान जो है π/2 से अधिक नहीं हो सकता है, और जब किसी का मान π/2 से अधिक नहीं हो सकता है और अधिकतम इसका मान π/2 हो सकता है, तो ये इसके बराबर तभी संभव है जब ये भी π/2 के बराबर हो जाए, ये भी π/2 के बराबर हो जाए और ये भी π/2 के बराबर हो जाए। यानी आप ऐसे लिख लें कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इसको लिख दें π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। ये साइन इनवर्स x π/2 के बराबर हो जाए, साइन इनवर्स y भी π/2 के बराबर हो जाए और साइन इनवर्स z भी π/2 के बराबर हो जाए, तभी जो है इन तीनों का योगफल जो है 3π/2 हो सकता है, क्योंकि इसमें से किसी का मान जो है π/2 से अधिक नहीं हो सकता है। जब अधिक नहीं होगा तो कम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को π/2 से कम लेंगे तो किसी एक का मान π/2 से अधिक आने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो बराबर हो जाएगा π/2 के, या लिख सकते हैं कि x बराबर साइन π/2, या यहाँ से लिख सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार साइन इनवर्स y बराबर π/2, हम लिख सकते हैं y बराबर साइन π/2, या यहाँ से लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 1। फिर साइन इनवर्स z बराबर π/2, यानी z बराबर लिख सकते हैं साइन π/2, या z का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 1। x y z तीनों का ही मान कितना आ गया 1। हमें मान ज्ञात करना है x की घात 2018 धन y की घात 2018 धन z की घात 2018। अब यहाँ से x y z तीनों का मान यहाँ रख लीजिए। x टू दी पावर
2018 प्लस वाई टू द पावर 2018 प्लस जेड के पावर 2018। एक्स वाई जेड का मान रख दीजिए, तो 1 के पावर में हो जाएगा 2018 प्लस 1 के पावर में 2018 प्लस 1 के पावर में 2018। एक पर चाहे कोई भी घात लिख दें, उसका मान हमेशा जो है एक ही रहता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि x से घात 2018 धन y के घात 2018 धन z के घात 2018 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है एक और इसी तरह का सवाल देख लेते हैं। हो सकता है कि इस तरह का एक और सवाल हम कर दें तो आपको जो एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, जैसे मान लें कि यही सवाल इस तरह से दिया है कि एक्स वाई जेड जो है इस अंतराल -1 से 1 में इस प्रकार है, इस प्रकार है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर -3π/2। तो 1/x के पावर 110 प्लस 1/y के पावर 110 प्लस 1/z के पावर 110 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान आपको ज्ञात करना है तो हम लोग देखते हैं कि इसको आप कैसे हल करेंगे। एकदम उसी तरह का सवाल है, बस अंतर इतना है कि पिछले सवाल में इन तीनों का योगफल जो है दिया हुआ था 3π/2 और यहाँ पर -3π/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का न्यूनतम मान बराबर होता है -π/2 के। अब इसको उतार लिया जाए। दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर -3π/2। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान जो है -π/2 से कम नहीं हो सकता है और साइन इनवर्स वाई का भी मान -π/2 से कम नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स जेड का मान भी -π/2 से कम नहीं हो सकता है। इन तीनों का योगफल -3π/2 जो है तभी संभव है जब ये तीनों जो है बराबर हों और तीनों का ही मान जो है -π/2 के बराबर आ जाए। यानी हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है बराबर होगा -π/2 के, या यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर साइन -π/2 के, या ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से माइनस साइन π/2 और ये बराबर हो जाएगा -1 के। इसी प्रकार साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा -π/2 के। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर साइन -π/2 और अभी हम लोग देखें कि इसका मान होता है -1 के बराबर। इसी प्रकार साइन इनवर्स जेड बराबर -π/2, जेड बराबर आ जाएगा साइन -π/2 या जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं -1। ध्यान दीजिएगा इस बात को फिर से, साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड तीनों में से किसी का भी मान -π/2 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न्यूनतम मान है। तो इन तीनों का योगफल जो है -3π/2 जो है तभी हो सकता है जब ये तीनों जो है आपस में बराबर हों और प्रत्येक का मान जो है -π/2 के बराबर आ जाए। और प्रत्येक का मान जब -π/2 के बराबर है तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स वाई जेड का मान जो है क्रमशः कितना है, -1 आ जाएगा। अब जब एक्स वाई जेड का मान पता चल गया तो यहाँ रख कर जो है इस पूरे व्यंजक का मान ज्ञात कर लीजिए। 1/x टू द पावर 110 प्लस 1/x टू द पावर y टू द पावर 110 प्लस
1/z⁻, 110। एक्स वाई जेड के मान रखिए 1/-1 के पावर 110 प्लस 1/-1 के पावर 110 प्लस 1/-1 के पावर 110। किसी भी माइनस संख्या पर समघात हो तो हमेशा प्लस हो जाता है, और 1 पर जो है चाहे जितनी भी घात लिख दें हमेशा 1 आएगा, मतलब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ये बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। मैं इसी तरह के जो है कुछ आपको जो है सवाल देता हूँ, जिसको खुद से हल कीजिएगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है ज़रूर पूछेंगे। तो कुछ जो है आपको सवाल दे रहा हूँ, इसको हल करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे एक सवाल हो जाए। कह दिया जाए कि साइन इनवर्स -√3/2 और साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 3x - 1 का डोमेन ज्ञात कीजिए। तीसरा, यदि x, y, z, t बिलोंग्स टू -1, बड़े कोष्ठक में, इस प्रकार है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t बराबर 2π। तो x² प्लस y² प्लस z² का मान ज्ञात कीजिए। इन 3 सवालों का हल कीजिएगा। थैंक यू।